पंडित जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं, राजनीति की बात करें तो अगला साल यानी 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। और अगर बीजेपी की हम बात करें तो क्या बीजेपी इस साल यानी 2021 साल में अपना झंडा पश्चिम बंगाल में गाड़ पाएंगे? बहुत ही पेचीदा और बहुत ही धर्म संकट में डालने वाला सवाल आपने किया मेरे को। मगर मैं धर्म संकट में डलता आया हूं और इससे पार पड़ते आया हूं। साईं और मौला की ऐसी कृपा रही है अभी तक। आपने जो सवाल किया उसके लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं और उसके लिए मैं संघर्ष करके पूरी कुंडलियां बनाकर आपको उत्तर देने के लिए आतुर हूं। ममता बनर्जी की कुंडली का बात करें, क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और भारी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस की कुंडली का भी हमने अध्ययन किया और ममता की कुंडली का भी अध्ययन किया। 5/1/1955 बुधवार का दिन 17 यानी 5:39 में उनका जन्म हुआ है। और इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का ध्यान दें तो एक बात तय है कि ममता बनर्जी एक संघर्षमय परिस्थिति से उभरती हुई, उन्होंने यहां तक वो देश जिसमें सीपीएम का गढ़ 40 साल का था उसको उखाड़ फेंका और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। और इस वक्त हमारे गृह मंत्री जो हैं वहां पर अपनी पूरी तरह से गाड़ कर बैठे हुए हैं, आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी रैलियां कर रहे हैं। और डेफिनेटली जिस तरह का वातावरण उन्होंने बनाया हुआ है, उस तरह मैं वातावरण के विरुद्ध और वातावरण के पक्ष में कभी नहीं जाता हूं, क्योंकि वातावरण जो है वो मीडिया के द्वारा बन जाता है। आपको याद होगा मित्रों, मैंने बिहार के इलेक्शन में बोला था कि जो भी होगा नेक टू नेक में होगा, 130 के ऊपर कोई पार्टी नहीं जाएगी और जीतेगी। जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसमें हो सकता है लालू का लड़का आगे आए। मगर यहां पर मैं फिर एक बात बताना चाहता हूं कि ममता दीदी की कुंडली में 26/1/2006 से शनि की महादशा लगी है। और उनके शनि की अगर हम कुंडली में उनका शनि देखें तो शनि उनका बहुत ही प्रबल है। अगर वो हारती हैं तो लोगों को 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों के बाद उनको डेफिनेटली 18 MP वहां पर मिले। इस वक्त किसानों का मुद्दा, अगर मैं पॉलिटिकली एनालिस्ट की बात करूं तो किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ी अहम चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई है। ममता बनर्जी जो धरती से जुड़ी हुई 300 रुपए की साड़ी, 100 रुपए की चप्पल और डेफिनेटली एक आम व्यक्ति की तरह रहने वाली महिला, जिसने अभी तक, अगर आपको याद हो तो, अपने चीफ मिनिस्टर के बंगले में भी नहीं गई, जो अपने पैतृक घर में रह रही हैं। तो यहां पर अगर हम वहां पे और भी 2-3 नेताओं की कुंडली देखें जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थाम लिया है, तो मोदी जी की कुंडली का भी यहां पर हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, और मोदी जी की कुंडली का भी जो अध्ययन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में एक कड़ा मुकाबला दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्वीपिंग विन नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप नहीं किया। 6 बजे तक आरजेडी बढ़त में थी, 6 बजे के बाद क्या हुआ वो भगवान जानता है। यहां पर ममता बनर्जी नेक टू नेक फिनिश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त मीडिया, टेलीविजन चैनल, दुनिया का हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट कर रहा है। मगर चाहे 2 सीट से जीतें, यहां पर ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फिनिश में आती हुई दिखाई देती हैं। अंत में क्या होता है, बिहार के जैसा हुआ तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर ममता की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट, प्लैनेटरी पोजीशन डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अचंभित कर सकती है कि हाँ, अगर उनकी हेल्थ जो है, क्योंकि शुक्र जो है छठे घर में बहुत खराब होता है। शुक्र उनका छठे घर में जो हेल्थ का स्वामी है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में 2025-26 तक तो कुंडली ये बोलती है कि डेफिनेटली ममता बनर्जी चाहे कम सीटों से जीते, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के योग बनते हैं उसके।